नमस्कार दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं भारत का संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल केस, क्रिमिनल केस, आईपीसी, सीआरपीसी में अंतर क्या है। ये वीडियो एक ऐसे निचोड़ टाइप में मैं बना रहा हूं और बिल्कुल मेन पॉइंट बना रहा हूं कि जितने कानून के सिस्टम है भारत के संविधान से लेकर के सिविल मैटर से लेकर के क्रिमिनल मैटर तक को बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी पैदा हो जाएगी। किसी से कभी कुछ भविष्य में पूछना नहीं पड़ेगा। कोई भी नियम को आप तोड़ रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, पुलिस का प्रोसीजर क्या है, कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, पूरे केस में क्या लगेगा, कैसे क्या होगा, वो सबको कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ऐसी वीडियो आप लोगों को आज तक कभी नहीं मिली होगी और ना कोई ये शब्दों को बताएगा। कोई भी नागरिक हो, अधिवक्ता हो, पुलिस हो, कोई भी हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसे पॉइंट के हिसाब से बना रहा हूँ। मुझे इस वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। इसको पहले मैं रिसर्च किया हूँ खुद से, इतना ज़्यादा टाइम लगा है तब मैं जाकर के इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसलिए मैं इन शब्दों को बता रहा हूँ आपको कि अगर इसे आप देख लिए तो आप कहीं भी समाज में बैठे हैं, कभी कोई बात हो रही है तो आप हर एक चीज़ के आंसर दे सकते हैं कानूनी रूप में। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, चालू करता हूँ भारत के संविधान से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार करके 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। गणतंत्र भारत गणराज्य में 26 जनवरी 1950 से संविधान को देश में लागू कर दिया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ये तो सब आप लोगों को मालूम है, पर इसमें जो इतना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उनमें मेन पॉइंट आप समझिए कि जो चीज़ें लिखी गई हैं इसमें लिखा गया है कि देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा, संसद का क्या अधिकार है, राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, विधायिका के क्या अधिकार हैं, इनके शक्तियां क्या है, न्यायालय की शक्तियां क्या है। मतलब कि इसमें एक ऐसा प्रारूप बनाया गया है कि हर एक चीज़ को एक बांध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री का चुनाव होगा तो कितने दिन के लिए होगा, ये अगर चुनाव हो गया तो इनका शपथ कौन दिलाएगा। ये ऐसे सिस्टम से बना हुआ है कि और देश इसी सिस्टम से चलेगा, इससे बाहर से नहीं हटेगा। नया कानून कौन बनाएगा, नया कानून कैसे पारित होगा, अब कानून बनेगा तो किस हिसाब से बनेगा, जो इसमें लिखा है उसी के अनुसार कानून बनेगा। ये नहीं कि आप अपने मर्जी से कानून बना लें, कि जैसे कि अब आप यहाँ इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, अब वोटिंग होने में आप ऐसा कानून बनाते हैं कि खाली ब्राह्मण ठाकुर ही वोट डालेंगे और अदर कास्ट नहीं डालेंगे, तो ऐसा कानून नहीं बनेगा। कानून भी बनेगा नया तो इसी के अनुसार कानून बनेगा, क्योंकि संविधान में का यही एक लिखा गया है कि किसके कितनी पावर है। अगर मुख्यमंत्री है, राज्य सरकार है, तो उसका पावर क्या है। ये नहीं कि राज्य सरकार है तो केंद्र सरकार तक अर्चन करेगा, उनका एक लिमिटेशन बांधा गया है। जैसे कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, तो अगर ये बॉर्डर आप क्रॉस करते हैं तो आपके लिए खतरा, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनके लिए खतरा। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही बांध लगा दिए गए हैं कि अगर कोई अधिकारी है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मेंबर है, किसी भी प्रकार का वो अधिकारी रैंक में है, न्यायालय है, उनकी एक शक्तियां होती हैं, वो अपने शक्तियों से आगे बढ़कर नहीं जा सकते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी कानून में सजा का प्रावधान दिया गया है कि अगर आप इन कार्य से ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ को सजा मिल सकती है, आप इससे आगे कार्य नहीं कर सकते हैं। आम पब्लिक के क्या अधिकार हैं, जनता के क्या अधिकार हैं, वो अपने अधिकार के विषय में उसमें लिखा गया है। नागरिकता का क्या अधिकार है, मतलब कि जितने सिस्टम हैं इस संविधान में लिख दिया गया है और जो भी कार्य होगा ये संविधान के अनुसार ही कार्य होगा, जिससे कि भारत में एकता अखंडता बनी रहे। इस चीज़ को देखते हुए भारत के संविधान को बनाया गया है। संविधान के विषय में दोस्तों आप लोगों को मालूम हो गया होगा,
इसी के थ्रू चलता है भारत, संविधान के थ्रू ही भारत चलता है, ये एक ग्रंथ मान के चलिए। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, संविधान का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को लेकर के, सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, सिविल केस के बारे में जान लेते हैं। सिविल कानून में रेप, मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, छिनैती, ये सब मामले नहीं आते हैं। सिविल केस में जो मैटर आते हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो गए, किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उसे तोड़ दिए हैं, शादी ब्याह का मैटर है, पैसे का मैटर है, ये सब मैटर क्या होते हैं कि सिविल केस में जाते हैं। अब सिविल केस के मतलब ये होता है इसमें भी कई एक विभाग बटे हुए हैं, तो उसे आप देख लीजिए। जो कई एक विभाग बटे हुए हैं उन्हें आप देख लीजिए। जैसे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी लॉ हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, हिंदू लॉ हो गया, ये सब चीज़ों दिए गए हैं। अब इसमें जैसे प्रॉपर्टी लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ में चल के मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी लॉ में इनकी सबकी किताबें आती हैं। ये जो 4 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इनकी सबकी बुक आ रही हैं अलग अलग, इनमें सब नियम लिखे हुए गए हैं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी लॉ के लिए जैसे अब आप प्रॉपर्टी किसी के आपके पास प्रॉपर्टी है, अपने माता पिता से मिली हुई, पेरेंट्स से मिली हुई है, तो उसका एक अलग रूल है। अपने से खरीद लिए हैं तो उसका एक अलग रूल है ये प्रॉपर्टी लॉ में। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आप कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच जाइए। अगर आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं कि हम इसे आपको दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें आप साइन कर दिए हैं, अपना सब कुछ बाकायदे फिट कर दिए, एक लिखित रूप में हो गया है। अब उसमें एक जो टाइम दिया गया है उस समय सीमा को आप लांघ रहे हैं, उस समय सीमा पे आप नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो क्या हुआ, उसका नियम आप तोड़ दिए हैं। ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, जैसे कि उनमें हिंदुओं से और मुस्लिम में कई एक चीज़ों को अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि अभी तक क्या था कि 3 तलाक का जैसे सिस्टम वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, जिसको 21 जून 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 में पेश किया गया था। साल 2019 को भारत की संसद ने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया। तो अभी तक जैसे 3 तलाक था, इनमें तलाक लेने का एक सिस्टम अलग था, हिंदुओं में तलाक लेने का सिस्टम बहुत हार्ड था। तो उन प्रोसेस से गुजरने के लिए तो इन सबको देश में एक चहल पहल मची हुई है, बहुत काफ़ी तौर से जो चहल पहल मची हुई है कि यूसीसी कानून के लिए कि सब कुछ एक हो जाए, एक देश एक कानून होना चाहिए। तो अब इसको ख़त्म कर दिया। नहीं तो पहले क्या है कि 3 तलाक अगर कुछ भी बोल दो, कहीं से फ़ोन से बोल दो, ईमेल कर दीजिए कि जो 3 तलाक 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 तो हो जाता था। तो उन सिस्टमों को ख़त्म कर दिया गया है। बाकी अभी तक जैसे था तो एक अलग इनका बोर्ड है, और हिंदू के मैरिज के लिए एक अलग बोर्ड है, उनके शादी का एक अलग प्रोसेस है, हिंदुओं के शादी का एक अलग प्रोसेस है। अब इन सब चीज़ों के लिए जो किताब में रूल लिखे हुए हैं, अगर आप उस रूल को तोड़ रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए एक नियम बनाया गया है। अब वो नियम क्या है कि जैसे ही आप इसमें जो नियम कानून लिखे हुए हैं जैसे ही आप तोड़ेंगे तो उसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है। क्या, दीवानी, सिविल मैटर दीवानी होता है। इसमें क्या है कि आपको डायरेक्ट दंड नहीं दिया जाता है। कानून तोड़ दिए हैं तो दीवानी दायर होगी। अब दीवानी के लिए उसमें दायर करने के लिए भी एक प्रोसीजर है जिसे सीपीसी कहते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। कोर्ट में आप कैसे प्रोसीज करेंगे कि ये कानून तोड़ने पे क्या सज़ा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे क्या सज़ा है, वो सब चीज़ को इसमें दिया गया है। तो उसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट दंड नहीं दिया जाता। पहले उसमें आप लोगों को एक अवधि दे दी जाएगी कि जैसे आप किसी से पैसा लिए थे, अब उसका समय पे आप पैसा नहीं दे रहे हैं, अब उसमें पहुंच गया कोर्ट में एक प्रोसीजर जो इसका, तो उसमें एक समय दे दिया जाएगा कि इतने तारीख तक आप इनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपको जेल होगी, तब आपको सज़ा दी जा सकती है। पहले ही स्टार्टिंग में इसमें डायरेक्ट दंड नहीं दिया जाता सिविल मैटर में। ये हो गया सिविल प्रोसीजर कोड का, सिविल का। अच्छी तरह से इतना समझ गए होंगे, यही प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं क्रिमिनल विभाग में। क्रिमिनल विभाग के लिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी का रेप कर देता है, मर्डर कर देता है, हाफ मर्डर कर देता है, गुंडागर्दी करता है, जबरियन टैक्स लेता है, राजनी करता है और लोगों के साथ मारपीट करता है, मतलब कि जितने जो ऐसे कृत्य करता है जिसमें लोगों को चोट पहुंचती है, उनके संपत्ति को लूट लिया जाता है,
जबरदस्ती वाला जितना कार्य होता है ये क्रिमिनल विभाग में आते हैं। अब क्रिमिनल विभाग में किसी को लूट लिया है तो उसके लिए क्या होगा, पुलिस क्या करेगी? उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, आईपीसी जो बीएनएस हो गया है और सीआरपीसी जो बीएनएसएस हो गया है। इन सिस्टम में क्या होता है कि पुलिस विभाग के लिए आईपीसी बनाई गई है, मतलब पुलिस विभाग के लिए बीएनएस हो गया है, उसको तो हटा दिया गया है, उसका स्थान बीएनएस ले लिया है। अब इसमें जैसे किसी का रेप कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए, किसी से चोरी कर लिए, किसी के साथ कुछ ऐसी घटना कर दिए हैं, तो पुलिस उसे किन शब्दों में बताएगी, किन शब्दों में एफआईआर करेगी? तो ये जो बीएनएस है, जो आईपीसी थी, ये इसलिए लाया गया है, पुलिस का एक ये लैंग्वेज मान के चलिए, ये पुलिस विभाग का एक लैंग्वेज होता है और ये पुलिस तक ही सीमित होता है। ये कि अगर अब किसी का कोई रेप कर दिया, 376 आईपीसी की लगाते थे ना, अभी आप लोगों के पास बीएनएस की एफआईआर ना मिली होगी, मर्डर कर दिए गए हैं तो उसका एक उसमें चार्ज लगाती है कि आईपीसी 376 लग गया, 307 लग गया, 302 लग गया, ये कृत्य किए, ये कृत्य किया, ये कृत्य किया, तो उसे एक ये जो है नंबर वाइज पॉइंट करते हैं और उसमें क्या सजा है, क्या प्रावधान है, इनसे इस चीज से मतलब नहीं है। ये सिर्फ एफआईआर में ये बताएंगे कि अगर 376 लग गया है मतलब कि आदमी किसी का रेप किया है। ये सिस्टम पुलिस वाले को होता है। पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे ही गिरफ्तार करते हैं उस चार्ज पे और ले जाकर के कोर्ट में देते हैं तो वो प्रोसीजर चेंज हो जाता है, सीधे सीधे प्रोसीजर चेंज होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, जिसे अब बीएनएसएस बोल दिया गया, लाया गया है। अब उसका जो प्रोसीजर है, अब अगर किसी व्यक्ति को 376 में पकड़ लिया गया है और सीआर कोर्ट में दे दिया गया, वो कोर्ट में चला गया, वो जेल चला गया, जुडिशरी रिमांड हो गया, पुलिस रिमांड से हटा नहीं कि जुडिशरी रिमांड में गया। अब जैसे जुडिशरी रिमांड में वो गया है तो उसके लिए अगर पुलिस फिर से उसे रिमांड में लेना चाहती है तो उसके लिए तो कोई प्रोसीजर है ना। अब वो जाएगी कोर्ट में, ये थोड़ी कि जाएगी मैं इसको निकाल लेता हूं जेल से, अरे भाई ऐसे कैसे निकाल लेंगे जेल से? उसके लिए अब एक प्रोसीजर है सीआरपीसी। अब फिर से आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जा करके कहिए सर जी ये जो लड़का था जिसे हमने गिरफ्तार किया था उसे हम फिर से रिमांड में लेना चाहते हैं, कृपया हमें 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन अपनी एक अवधि की सीमा के हिसाब से वो रिमांड मांगते हैं, 4 दिन 5 दिन हमें रिमांड दे दिया जाए। तो वहाँ पे डायरेक्ट रिमांड ऐसे मिलती भी नहीं है। वहाँ पे जो जजेस बैठे वो भी बोलते हैं अरे अभी जब पकड़ लिए थे तब क्यों नहीं पूछताछ किए थे, अब आपको रिमांड किस बात के लिए चाहिए? तो जब कोई ऐसा मैटर दिखता है कि जजेस को भी लगते हैं, जो वहाँ पे न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इस बंदे में अभी कुछ खामियां पाई गई हैं, पुलिस को रिमांड देना जरूरी है ताकि सच सामने आ सके, तो उस बात के लिए ये कितने दिन का भी रिमांड मांगे वो अपने हिसाब से रिमांड देते हैं कि 24 घंटा 48 घंटा 2 दिन 3 दिन कितने दिन की रिमांड दिया जाता है। तो वो एक सीआरपीसी के थ्रू होता है, उसका एक अलग प्रोसीजर कोर्ट के लिए होता है। अब कोर्ट में अगर बताया जाएगा कि ये प्रोसीजर नहीं होता अगर सीआरपीसी का, तो वकील बताएंगे वहां पे अगर 307 लगा है तो इसमें इतने साल की सजा है। इसका कोर्ट का एक प्रोसीजर अलग होता है। अब 307 वालों के लिए क्या प्रोसीजर है कि वहां से जाएंगे, कैसे केस दायर करना है, क्या होना है, तो वो सब जो होगा सीआरपीसी के थ्रू होगा। कोर्ट का जितना प्रोसीजर होता है वो सीआरपीसी के थ्रू होता है, बीएनएसएस के थ्रू होगा, और पुलिस का जितना भी प्रोसीजर होगा वो बीएनएस के थ्रू होगा। ये आप लोग समझ लीजिए, ये जितने प्रोसीजर हैं क्रिमिनल के वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, और जो प्रोसीजर था सिविल का वो भी आप लोगों को बता दिया हूँ, संविधान के बारे में बता दिया हूँ, प्रॉपर्टी लॉ के बारे में भी बता दिया हूँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया हूँ, मुस्लिम लॉ के बारे में बता दिया, हिंदू लॉ के बारे में बता दिया हूँ, विवाह के तलाक के विषय में सब कुछ, मतलब कि जितना एक प्रोसीजर होता है अपने भारत और नहीं पूरे संसार में जितना एक प्रोसीजिंग होती है जो चलती है इन्हीं के थ्रू चलती है। यही मैटर होते हैं, इसी मैटर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कोई किसी का प्रॉपर्टी हड़प रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो कोई किसी के घर में घुस रहा है, तो किसी का मकान जबरदस्ती लिया, किसी का पर्स छीना जा रहा है। मतलब यही तो सिस्टम चल रहे हैं। इसी सिस्टम पे जितना है उसी में गोल गोल घूम रहा है इंसान। जैसे पृथ्वी गोल है
वैसे इसमें गोल गोल घूम रहा है, और इन प्रोसीजरों को मालूम न होने की वजह से वो बहुत दूर तक भटकता है, किसे किसे जा करके नॉलेज लेता है, किसे किसे ज्ञान लेता है, और वो इधर उधर की बातें बताते हैं, सही सटीक बातें आपको नहीं बताएंगे। मगर मैं आप लोगों को बिल्कुल मेन पॉइंट में ऐसी बातें बताया हूं कि शायद आप लोगों को कभी ना मिला होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और दोस्तों, एक बात और है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कहां से देख रहे हैं उस चीज को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम हो जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं। और कमेंट आता है, लाइक आती है, तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा अपना भी उत्साह बढ़ता है, और किस प्रकार की वीडियो आप लोगों को चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।